भरपूर मनोरंजन के लिए लेटेस्ट बेस्ट जोक की दुनिया में आपका स्वागत है। लगातार आनंद उठाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ कमेंट में बताएं आपको कैसा जोक सुनाऊं जिससे आपकी सेहत हंस हंस कर ताज़ी हो जाए, गंभीर से गंभीर बीमारी को परास्त कर जाए। एक आदमी अपने छोटे बेटे को बहुत चाहता था, इसलिए उसने अपने बड़े बेटे और बहू को घर से निकाल दिया। जब आदमी बूढ़ा हुआ तो उसका छोटा बेटा उसकी देखभाल में लापरवाही करने लगा। यह देख उसकी बूढ़ी बूढ़े से बोली, एक आँख को आँख नहीं कहते। जब ऊपर वाला हमें 2 संतानें दी थी तो एक को घर से बेघर कर दिया। अब ताक एक आँख से कानों की तरह। अब चाहे तेरा छोटा बेटा आग मुँते या पानी, बर्दाश्त कर। चींची करने से क्या फ़ायदा, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। एक बूढ़ा अपनी बहुओं से रोज़ लड़ता और झगड़ता रहता। सभी बहुएं परेशान होकर गाटर बन गईं। जो मर्जी बूढ़ा कहे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। दिन बूढ़ा अपना खेत दूसरे के नाम लिखने जाने लगा। बहुएं भी उसके साथ गईं और एक वकील कर अपने बूढ़े की दिमागी हालात ठीक न बताकर उसे पागल घोषित करवा दी। एक बूढ़ा परेशान हो गया और जब घर वापस आया तो बूढ़ी बोली, तू अपने चौधरापन में पड़ा है। जबान तो तलवार की तरह है और दिमाग आसमान पर रहता है। अब सुधर जा। मेरी बहुएं कितनी अच्छी हैं, मेरी कितनी खिदमत करती हैं। तेरी करतूत से वे तंग आ गई हैं। अपने को बदल ले, प्यार से रह, तेरी भी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगी। आगे तेरी मर्जी, जा खूंटा में वो एक बूढ़ा रात को 10 बजे खाना खाता, उसके बाद बहू खाती और 11 बज जाते। देर से बहू के सोने पर बहू सुबह 6 बजे बिस्तर से जागती। सुबह बूढ़ा आग बबूला हो जाता और बोलता, सभी के घर नाश्ता 6 बजे तैयार हो जाता है। तू का राज समझती हो? या तो सुबह नाश्ता तैयार करो या मेरी घर से चली जाओ। इस पर बहू बोली, तू अपना घर अपने उस पर रख, मैं अपने मायके चली। तू आदमी नहीं शैतान है, तेरे घर में कुतिया भी नहीं रहेगी। अपनी सेवा स्वयं करेगा तब तेरी आंखें खुलेगी। तब गिड़गड़ाने पर भी मैं ना आऊँगी, तब भोगना अपनी करनी का फल। आदमी बाजार जा रहा था, तभी रास्ते में ही एक झाड़ी से प्यार मोहब्बत की आवाज़ें आ रही थीं। वह अनदेखी कर चला गया। दूसरे दिन भी वही आवाज़ें सुनी और आगे बढ़ गया। तीसरे दिन जब उसने आवाज़ सुनी तो उसने अपने पत्नी के पास फ़ोन लगाया और पूछा, देख बेटी कहाँ है? पत्नी बोली, घर पर नहीं है। अब आदमी चुपके से छुपकर आवाज़ की ओर बढ़ा तो देखा उसकी बेटी और उसके गांव का एक लड़का उसी के जाति का था। दोनों आपस में ऐसे लीन थे जैसे गधी गधा के साथ लीन होता है। वह आदमी बोला, हे मालिक, अब मैं क्या करूं? आकाश से आवाज़ आई, जो करना था पहले करना था। तू सो रहा है अपने काम, बेटी जाग रही है अपने कर्म पर।